हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। और आज हम लाभ हानि खाता या आय विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंदर काम में लिया जाता है, पढ़ाया जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि स्थिति विवरण क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हम जान लेते हैं कि इसे व्यय आदि के विवरण, अर्जनों का विवरण, लाभ एवं हानि का विवरण तथा आय एवं खर्चों का विवरण आदि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसे एक खाते के रूप में दिखाया जाता है। यह एक निश्चित अवधि के व्यवहारों का परिणाम दर्शाता है। यह एक प्रायोगिक प्रालेख है, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि में सभी घटनाओं का दिग्दर्शन करता है, सभी घटनाओं के बारे में बताता है। इसमें लेखांकन के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इस खाते के नाम पक्ष की ओर व्यापार के व्ययों, हानियों को दिखाया जाता है और जमा पक्ष की ओर सभी आगमों और लाभ को दिखाया जाता है। दोनों पक्षों का अंतर ही लाभ अथवा हानि होती है। हम जानते हैं कि चिट्ठा जो है व्यापार की वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है। बैंकर्स और ऋणदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण विवरण माना जाता है, परंतु वित्तीय विश्लेषक एवं लेनदार संस्था की वित्तीय क्षमता के माप के लिए इसकी अर्जन क्षमता को अधिक महत्व देते हैं। संस्था की यह अर्जन क्षमता जो है लाभ हानि खाते के माध्यम से ही जानी जा सकती है। लाभ हानि खाता एक वित्तीय विवरण है, जिसमें एक उपक्रम की एक लेखांकन अवधि के आगम एवं व्ययों को बताया जाता है। आगम और व्ययों का आधिक्य ही या कमी लाभ अथवा हानि की स्थिति को प्रदर्शित करता है। किसी संस्था की लाभदायकता इसी के माध्यम से मापी जा सकती है। लाभ हानि खाते के क्या कार्य होते हैं? लाभ हानि खाता एक समय अवधि में संस्था की आय संस्था की आय एवं व्ययों को संक्षिप्त रूप में सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। यह अवधि 1 माह, 3 माह, 6 माह अथवा 1 वर्ष हो सकती है। यह संस्था की लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध आय का माप करता है। यह व्यवसाय के स्वामियों एवं अन्य पक्षों को व्यवसाय की क्रियाओं के परिणामों की सूचना देता है। संस्था की क्रियाएं शुद्ध आय उत्पन्न कर रही है अथवा घाटा, इसके बारे में प्रबंधकों एवं अन्य पक्षकारों को बताता है। सामान्यतः लाभ हानि खाते को आवश्यकता अनुसार 4 भागों में बांटा जा सकता है: उत्पादन खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि नियोजन खाता ही प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाता है। एक लाभ हानि खाते में इन मदों को अवश्य ही रखना चाहिए, जो है बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ सेल्स, व्यवसाय संचालन में आय के स्रोत, व्यवसाय संचालन में व्यय, आयकर, विभिन्न किए गए प्रावधान, शुद्ध लाभ अथवा हानि। यानी कि एक व्यवसाय के अंदर इन उपरोक्त मदों का तो समावेश करना ही करना चाहिए हमें। वर्तमान में अधिकांश संस्थाओं द्वारा आय अथवा रोकी गई आय को ज्ञात करने के लिए टी आकार के लाभ हानि खाते का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर एक आय विवरण तैयार किया जाता है। इस आय विवरण को 2 प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं, जिसमें एक स्तरीय आय विवरण और बहुस्तरीय आय विवरण।
पहले हम टी आकार के खाते में देख लेते हैं कि वहाँ किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। टी आकार के खाते में जैसे कि हम देख रहे हैं, नाम और जमा पक्ष दोनों दिखाए गए हैं। या हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, फिर मटेरियल है, लेबर हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और फिर इसको सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों के जोड़ में से घटाने पर ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नॉन ट्रेडिंग चार्जेस को कम कर देंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा ज्ञात हो जाएगा। पर ये हमारा नेट प्रॉफिट जो है, इसमें से अगर हम प्रोविज़न और डिविडेंड, ट्रांसफ़र टू रिजर्व ये कम कर दें हम, तो हमारा रिटेन अर्निंग ज्ञात हो जाएगी। अब जब हम आय विवरण की बात कर रहे हैं कि आजकल टी आकार का खाता कम बनाया जाता है, इसके स्थान पर आय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो एक स्तरीय आय विवरण क्या होता है? एक स्तरीय आय विवरण में कंपनी के समस्त आयों के योग में से समस्त लागतों एवं व्ययों को घटा दिया जाता है और वर्ष की शुद्ध आय ज्ञात कर ली जाती है। बहुस्तरीय आय विवरण में विभिन्न विभागों के कार्यात्मक उत्तरदायित्व के अनुसार अनेक स्तरों में इसे विभाजित कर दिया जाता है। संचालन तथा गैर संचालन व्ययों को अलग अलग घटाकर विभिन्न प्रकार के लाभ अथवा रोकी गई लागतें ज्ञात कर ली जाती हैं। यह बहुत अधिक उपयोगी है और विस्तृत सूचनाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें आगम और व्यय की प्रत्येक मदों पर विचार किया जाता है। आय विवरण के इस प्रारूप में परिचालन आय और गैर परिचालन आय में अंतर किया जाता है। सर्वप्रथम परिचालन आय तथा विकृत माल की लागत पर विचार किया जाता है, जिससे सकल लाभ या सकल उपांत प्राप्त होता है। फिर सकल लाभ में से सभी परिचालन व्ययों को घटाकर परिचालन लाभ ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात गैर परिचालन आयों को जोड़ा जाता है तथा गैर परिचालन व्ययों को घटा करके कर से पूर्व शुद्ध लाभ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ज्ञात कर लिया जाता है। अंत में शुद्ध लाभ में से कर को घटा दिया जाता है, जिससे कर पश्चात शुद्ध लाभ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ज्ञात हो जाता है। यानी कि विश्लेषण एवं निर्वचन की दृष्टि से आय विवरण का बहुस्तरीय प्रारूप बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब हम दोनों प्रारूपों को देख लेते हैं। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। रेवेन्यू ज्ञात करते हैं हम। उसमें रेवेन्यू के अंदर सेल्स लेस रिटर्न्स शामिल की जाती हैं और अदर इनकम को जोड़ दिया जाता है, तो टोटल रेवेन्यू हमें ज्ञात हो जाती है। और टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो है हमारे कम कर देंगे हम। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल करते हैं। इनको अगर हम टोटल रेवेन्यू में से कम कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसमें से हम प्रपोज्ड डिविडेंड घटा देंगे तो इनकम रिटेन इन बिजनेस ज्ञात हो जाएगी हमारे पास में।
और दूसरा हमारा जो है वो प्रारूप है बहुस्तरीय प्रारूप। और इस बहुस्तरीय प्रारूप के अंदर जैसा कि हमने पहले भी देखा कि हर मद का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सेल्स आ जाएगी हमारी, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स इसमें से कम कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात कर लिया जाएगा। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन अगर हम कम कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अदर रेवेन्यू को शामिल करेंगे हम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट भी है उनको हम शामिल करेंगे। और ये हमारा जो आएगा फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम रेवेन्यू जोड़ करके एक्सपेंसेस घटा दें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दें, तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। और इसके अंदर टैक्स अगर हम घटा देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और इसमें से अगर हम प्रपोज डिविडेंड कम कर देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, तो हमारा रिटेन सरप्लस आ जाएगी। और ये रिटेन सरप्लस ही व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यही हमें बताती है कि व्यवसाय की स्थिति क्या है, व्यवसाय कैसा काम कर रहा है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और कहीं कोई प्रश्न पूछना हो तो व्हाट्सएप खुला है आपके लिए, आप उसमें पूछ सकते हैं। और मेरा बच्चों से एक अनुरोध है कि असाइनमेंट अवश्य करें, क्योंकि ये आपकी अटेंडेंस को मेंटेन करता है और भविष्य में अटेंडेंस इसी के आधार पर दी जा सकती है, क्योंकि कोरोना काल है, संभव नहीं है कि व्यक्तिगत उपस्थिति हो। तो इसलिए बच्चों से बार बार ये कहा जा रहा है, व्हाट्सएप में भी डाला जा रहा है कि आप कृपया करके अपनी असाइनमेंट को मजाक न समझें, क्योंकि हम खुद भी प्रयास यही करते हैं कि आपको 1 या 2 लाइन के ही क्वेश्चन पूछें ताकि आपकी अटेंडेंस श्योर होती रहे। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो के अंदर।